हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का मिशन ज्ञान क्लासेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे, शुरुआत करते हैं आज फिर से एक बेहतरीन सेशन की। एडजेक्टिव के रिगार्डिंग हमारी बातचीत हो रही थी। यूजुअली हमने एडजेक्टिव में समझने का प्रयास किया दैट व्हाट इज एडजेक्टिव, किस तरीके से ये जो है वो दो श्रेणियों में आपका एक एट्रीब्यूटिव और एक आपका जो है वो प्रेडिकेटिव पार्ट के तौर पर जो है वो एडजेक्टिव को यूज किया जाता है। इसके ठीक बाद में हमने बात की कि सर एडजेक्टिव मेकर यानी आपके जो है वो कुछ सफिक्स का यूज जो है वो एडजेक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। उन सारी सफिक्स की बात भी हमारे बीच में हुई। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि सर एडजेक्टिव की अगर मूल पार्ट की बात की जाए तो एडजेक्टिव को कितने पार्ट के आधार पे जो है वो समझा जा सकता है, कितने इसके पार्ट होते हैं और कैसे कैसे इन पार्ट्स का जो है वो यूज किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन सेशन की। देखिए बच्चे, जब भी बात आती है टाइप ऑफ एडजेक्टिव की, तो भैया सबसे पहले मुझे याद आता है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। नाम से ही पता चल गया होगा कि ये भैया जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव। कुछ सुना सुना सा लग रहा है सर, सुना हुआ है। क्या सुना हुआ है? प्रॉपर नाउन सुना है। क्या सुना है? प्रॉपर नाउन सुना है। जैसे कि आप मेरी बात को समझो, सिंपली बात मैं कहूं आई लाइक इंडिया फूड, सर ये तो गलत बात है। इंडिया प्रॉपर नाउन है। इंडिया क्या है? प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन का यूज आप एडजेक्टिव के तौर पे नहीं कर सकते। मैं कहूं आई लाइक इंडिया फूड, तो क्या मुझे भारत खाना पसंद है? नहीं सर, भारतीय खाना पसंद है। आपको क्या पसंद है? भारतीय खाना, इंडियन खाना जो है वो आपको पसंद है। तो जाहिर सी बात है इंडिया से आप ड्राइव करेंगे किसको? इंडियन को। इंडिया से क्या बनाया आपने? इंडियन बनाया, यानी प्रॉपर नाउन से प्रॉपर एडजेक्टिव बनाया। प्रॉपर नाउन से क्या बनाया? प्रॉपर एडजेक्टिव बनाया। तो अब बताओ फटाफट से, आई लाइक इंडियन कल्चर, आई लाइक इंडियन कल्चर, ठीक है। या मैंने कह दिया आई लाइक फ्रेंच फूड, आई लाइक फ्रेंच फूड, भैया मुझे फ्रेंच का जो खाना है वो पसंद है। तो फ्रांस फूड कहूंगा कि फ्रेंच फूड कहूंगा? ठीक है। आई वॉन्ट टू लर्न फ्रेंच लैंग्वेज, भैया मुझे क्या सीखनी है? आई वॉन्ट टू लर्न, मैं क्या सीखना चाहता हूं? फ्रेंच लैंग्वेज सीखना चाहता हूं। तो उस लैंग्वेज की एक विशेषता है और वो क्या है? फ्रेंच है। वो क्या है? फ्रेंच है। तो समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? फिलहाल बात कर रहा हूं मैं किसके रिगार्डिंग? फिलहाल बात कर रहा हूं कि सर जब बात आती है प्रॉपर नाउन की, तो प्रॉपर नाउन इंडिकेट करती है किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल की कैटेगरी को। वहीं पे प्रॉपर एडजेक्टिव बताता है उसी कैटेगरी से बनाए हुए एडजेक्टिव, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो शुरू करें सेशन को, आ जाओ फटाफट से। देखो भैया, प्रॉपर एडजेक्टिव कहां से बने? सर ये जो है वो आपके ड्राइव्ड हुए हैं कहां से? प्रॉपर नाउन से। सर प्रॉपर नाउन से बने हुए एडजेक्टिव क्या कहलाते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे इंडिया से इंडियन बना आपका, इंडिया से क्या बना? इंडियन। फ्रांस से आपका फ्रेंच बना, जर्मनी से आपका जर्मन बना, ठीक है। जैसे जर्मन शेफर्ड आपने सुना होगा, जर्मन शेफर्ड, ठीक है। तो वो आपका क्या है? जर्मन आपका वहां पे क्या है? सर एडजेक्टिव है। वहां पे जर्मन आपका क्या है? एडजेक्टिव है। तो ये सारे के सारे वर्ड जो हैं वो कहां से बनते हैं? यानी कहने का अर्थ है प्रॉपर एडजेक्टिव कहां से बनता है? सर प्रॉपर नाउन से ही प्रॉपर एडजेक्टिव बनता है। यस और नो? डेफिनेटली यस। ठीक बात में बात करते हैं। जैसे अगर मैं जो है वो एग्जांपल के रिगार्डिंग बात करूं, आई हैव एन इंडियन ड्रेस टू वेयर इन माई वेडिंग, भैया मेरे पास में क्या है? मेरी शादी में पहनने के लिए एक इंडियन ड्रेस है। भाई कल्चर तो भारत का है, कल्चर तो भारत का है। और बात हो रही है किस ड्रेस की? किस ड्रेस की? इंडियन ड्रेस की। अब मुझे बताते चलो, देखो ड्रेस क्या है? नाउन है। ड्रेस क्या है? नाउन है। इस ड्रेस की एक खास विशेषता है कि ये कैसी ड्रेस दिखाई देती है? भारतीय। तो भारतीय क्या है? विशेषता है। भाई एक बात बताओ, विश्व में अगर तुम कहीं भी जाते हो तो तुम्हारी एक विशेषता की खास विशेष पहचान की वजह से तुम्हारी शक्ल देख के कोई थोड़ी ना कहेगा कि तुम भारतीय हो। तुम्हारा जो है वो एक खास जो है वो पहचान होगी और आइडेंटिफिकेशन आपका क्या होगा? इंडियन। वी आर इंडियंस, वी आर इंडियंस की हम क्या हैं? भारतीय हैं। और ये बात हम बड़े गर्व से कहते हैं, ये बात हम बड़े गर्व से कहते हैं। तो वैसे ही ठीक बात मैं कर रहा हूं कि साहब ड्रेस का एक जो फेज है, यानी ड्रेस का जो मॉडिफिकेशन है वो क्या है कि साहब मैंने ड्रेस ली है, कौन सी? भारतीय ड्रेस है, ठीक है, भारतीय। तो ड्रेस का क्या बना है? एडजेक्टिव बना है आपका इंडियन। कहां से बना है? इंडिया से बना है। एट्रीब्यूटिव है कि प्रेडिक्टिव है? तो आप कहोगे सर आपका जो है प्रेडिकेटिव है, तो आप कहोगे सर ये क्या है? आपका एट्रीब्यूटिव है। या नाउन से ठीक पहले आया है, ये नाउन से ठीक पहले आया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके ठीक बाद में बात करते हैं। आई हैव ऑर्डर्ड फ्रेंच राइस, ठीक है। आई हैव ऑर्डर्ड फ्रेंच राइस। कौन से राइस? सर नाउन तो आपका था राइस। अब मैंने पूछा इंडियन राइस भी है आपके, है ना, राजमा राइस भी है आपके। तो ये सारे के सारे वर्ड क्या हैं? सर विशेषता है। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं किसके बारे में? राजमा राइस आपका जो है वो भाई प्रॉपर नहीं है, ठीक है। प्रॉपर नाउन जो प्रॉपर नाउन से बने हो, जो किससे बने हो? प्रॉपर एडजेक्टिव कौन से? जो प्रॉपर नाउन से बने हो, उनसे एक्सेप्ट किया हो अपन ने, तो वो क्या कहलाएगा? जैसे आई हैव ऑर्डर्ड फ्रेंच राइस, तो जाहिर सी बात है फ्रेंच यहां पे किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का, एट्रीब्यूटिव का। डन? Yes or no? Definitely yes. So here is a type of adjective. The first one is proper adjective that is derived from a proper noun. जो कहां से बना है? proper noun से बना है। कोई दिक्कत नहीं भाई, आगे आ जाओ।
पजेसिव एडजेक्टिव। जैसे ही इसको लिखा तो अधिकतर स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गई होगी। अगर आपने बेहतरीन तरीके से प्रोनाउन पढ़ा हो तो चिल्ला चिल्ला के हम लोगों ने इस पे बातचीत की थी। सर देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन पजेसिव एडजेक्टिव और आपका पजेसिव केस। ठीक है, पजेसिव केस जिसको आप पजेसिव प्रोनाउन कहते हो, तो पजेसिव केस में और पजेसिव एडजेक्टिव में फर्क है। माई और माइन, कुछ याद आया? माई और माइन, माई वर्सेस माइन, इनमें फर्क है भैया, इनमें क्या है? डिफरेंस है। वैसे ही योर और योर्स में भी डिफरेंस है, योर और योर्स में भी क्या है? डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सर? कि ये ऑलरेडी जो है, ये दोनों भाई ऑलरेडी क्या है? आपके केस है, आपके क्या है? केस है। कौन सा? पजेसिव केस है। ये कौन से हैं? पजेसिव केस है। वैसे ही आपका माई और यू, ये दोनों के दोनों आपके क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। क्या विशेषता है भाई, बताना तो देखिए। तो आप कहोगे सर जब बात आती है पजेसिव एडजेक्टिव की तो इनके ठीक बाद में, पजेसिव एडजेक्टिव के ठीक बाद में आपको क्या दिखाई देता है? आपको जो है वो नाउन दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? नाउन दिखाई देता है। जबकि आप जो है वो प्रोनाउन के लिए या आप पजेसिव केस के लिए जो है वो किसका यूज? भाई जो ऑलरेडी पजेशन में आ चुका है उसके लिए आपको क्या लगाने की जरूरत नहीं है, आपको जो है वो क्या लगाने की जरूरत नहीं है? नाउन लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कह दिया दिस कार इज योर्स, दिस कार इज योर्स, तो जाहिर सी बात है ये जो योर्स है ना वो आपका क्या है? पजेसिव केस है। पजेसिव केस कह दो, पजेसिव प्रोनाउन कह दो, पजेसिव केस कह दो इसको। ठीक है, अब देखो भैया, लेकिन जब बात कर रहे हैं माई की, और की, योर की, हिज की, हर की, इट्स की या देर की, तो ये किसका काम करते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव का काम करते हैं। ये किसी नाउन को फॉलो करेंगे, ये किसी नाउन के लिए आएंगे। जैसे कार है, किसकी है? मेरी है भैया। आई हैव माई कार टू रीच देयर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां बात कर रहे हैं कीज है सर, किसकी है? कीज है, किसकी है सर? योर है, तुम्हारी है, हाँ कि ना? तो ये योर भी क्या है? एडजेक्टिव है। योर क्या है आपका? एडजेक्टिव है। सी हैज योर कीज, सी हैज योर कीज। सो हियर इज पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नाउन को मॉडिफाई करके ये बताने के लिए कि भैया मेरा है, तुम्हारा है, उसका है, उस लड़की का है, उस लड़के का है, यानी आपका जो पर्सनल प्रोनाउन था वहीं से एक पार्ट निकल कर आया था पजेसिव एडजेक्टिव और आपका पजेसिव केस। तो केस तो हमने प्रोनाउन में पढ़ लिया, एडजेक्टिव हम यहां भी पढ़ रहे हैं और वहां भी अपन ने एक बार तो इसको डिफाइन कर ही लिया था। कोई दिक्कत नहीं है, नाउन को फॉलो करेगा, ये नाउन को फॉलो नहीं करेगा। दिस कार इज योर्स, ठीक है, दिस इज योर कार, ठीक है, दिस इज योर कार भी ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस दोनों में फर्क क्या आ रहा है? दिस इज योर कार है, बात एक ही इसी की है, लेकिन सर यहां ये जो योर है वो आपका एडजेक्टिव है और यहां जो योर है वो आपका क्या है? आपका केस, आपका पजेसिव केस है। डन। चलो भाई थर्ड की बात करते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव आपका एडजेक्टिव। सर जब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की बात आती है तो हमें डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन याद आता है, जहां पे किसका यूज किया गया था? दिस, दैट, दीज और दोज का यूज किया गया था। दिस और दैट को सिंगुलर कहा था आपने, दीज और दोज को प्लुरल कहा था। फिर आपने कहा था दिस और दीज जो है वो नियर की कंडीशन में या प्रेजेंट की कंडीशन में आते हैं, जबकि दोज और दैट जो है वो दूर की कंडीशन में और साथ साथ में जो है वो क्या आएंगे? जो है दूर की कंडीशन में और पास्ट की कंडीशन में आते हैं। आप यूं समझो, अगर दिस, दैट, दीज और दोज के ठीक बाद में, दिस, दैट, दीज और दोज के ठीक बाद में क्या लगा हो? वर्ब लगी हो। क्या लगा हो? वर्ब लगी हो, तो वो क्या बनेगा? और इसके ठीक बाद में जो है वो क्या लगा हो? नाउन लगा हो, तो वो क्या बनेगा? इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बस इतनी सी बात से आपको समझ में आ जाएगी कि अगर दिस, दैट, दीज और दोज के बाद में आपको दिखाई देती है वर्ब, तो फिर वो बनेगा मेरे भाई प्रोनाउन। वो आपका क्या बनेगा? प्रोनाउन। वहीं दिस, दैट, दीज, दोज इनके ठीक बाद में आपको दिखाई देता है क्या? आपको दिखाई देता है नाउन। आपको क्या दिखाई देता है? नाउन। तो फिर ये क्या बन जाएगा आपका? फिर ये क्या बन जाएगा आपका? अच्छा, नाउन दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है? नाउन दिखाई देता है, तो फिर ये क्या बन जाएगा आपका? एडजेक्टिव बन जाएगा। आपका क्या बन जाएगा भाई? एडजेक्टिव बन जाएगा। कोई डाउट? दिस, दैट, दीज, दोज अगर इनके ठीक बाद में वर्ब, जैसे दिस इज माई कार, अगर मैं ये कहूं दिस इज माई कार, तो मुझे बताओ ये दिस किसके लिए आया है? दिस जो है वो क्या है? सर दिस प्रोनाउन है। क्यों? जो नाउन की विशेषता बताएगा, जो नाउन की जगह जो है वो रिप्लेस किया जाएगा, नाउन की जगह रिप्लेस किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये दिस किसके लिए आया? इस कार के लिए ही तो आया है। तो इसी नाउन के बारे में बात हो रही है। तो जब नाउन को रिप्रेजेंट करेगा तो किसके बारे में बात करेगा? सर ये बात करेगा किसमें? आपके प्रोनाउन के तौर पे। वहीं अगर मैं कहूं दिस कार इज माइन, अब बताओ,
तो अब ये जो दिस है वो क्या है, अब ये दिस आपका प्रोनाउन नहीं है, अब ये दिस आपका एडजेक्टिव है। बोलो कितने लोगों को ये बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि इसके ठीक बाद में पेयर किसका है? नाउन का है। यानी दिस, दैट, दीज और दोज के ठीक बाद में आपको वर्ब दिखाई दे, इसका मतलब वो प्रोनाउन है, वो नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए आया है। और दिस, दैट, दीज और दोज के ठीक बाद में आपको नाउन दिखाई दे, इसका मतलब वो एडजेक्टिव है। और कौन सा एडजेक्टिव है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। डेफिनेटली यू गॉट इट। सी लाइक्स दिस कार, तो कार आपका नाउन हुआ और दिस इसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई, एडजेक्टिव हो गया। वैसे ही आई वांट दीज मैंगोज, तो मैंगोज आपका क्या हो गया सर? नाउन हो गया। और दीज आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। दीज आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। सो हियर इज अ टाइप ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड सर डेमोन्स्ट्रेटिव क्या होता है? दिस, दैट, दीज, दोज के ठीक बाद में वर्ब तो वो प्रोनाउन, ठीक बाद में नाउन तो वो एडजेक्टिव। यस, चलो भाई आगे बात करते हैं। सर डिस्ट्रीब्यूटिव भी हमने पढ़ा है, बोलो हाँ कि ना? सर डेफिनेटली पढ़ा है हमने। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करना। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा है, इंडेफिनिट प्रोनाउन भी पढ़ा है हम लोगों ने, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? फिलहाल बात कर रहे हैं किसके बारे में? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, दोनों में क्या फर्क है? कि सर देखो, आप जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ा रहे थे ना, तो इनके ठीक बाद में ईच, एवरी आपका जो है वो ईच, एवरी का यूज हमने वहां नहीं किया था। ईच है आपका, इधर है आपका, नीदर है आपका, एनी है आपका, एनीवन है आपका, इन सब की हमने बात की थी। और इन सब के ठीक बाद में हमने किसकी बात की थी? बोथ की भी बात की थी। सर ये सब के सब, इनके बाद में आपने बताया था ऑफ की कंडीशन। ठीक है, देखो ईच के बाद में ऑफ लिखा हुआ आया तो इसका मतलब ये ईच क्या है? प्रोनाउन है। बात खत्म। मैं इतनी सी सिंपल सी बात में समझा दूंगा तुम लोगों को। और इसी ईच के बाद में, और इसी ईच के बाद में आपको सीधा, ईच के ठीक बाद में आपको सीधा क्या दिखाई दिया मेरे भाई? नाउन दिखाई दिया। ईच के बाद में सीधा क्या दिखाई दिया? नाउन दिखाई दिया। तो फिर ये ईच जो है वो एडजेक्टिव है। बस इतना सा डिफरेंस समझ लेना। डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया, इसके बाद में आपका जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में क्या फर्क है? कि जब सर प्रोनाउन आता है तो वो नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है, और एडजेक्टिव आता है तो वो उसी नाउन या प्रोनाउन की जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए, उसे एट्रीब्यूट करने के लिए, उसे जो है वो मॉडिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। डेफिनेटली यस। आ जाओ फिर फटाफट से। देखो ईच हुआ, एवरी हुआ, ईदर हुआ, नीदर हुआ, इनके ठीक बाद में सिंगुलर काउंटेबल आपको क्या दिखाई देगा? नाउन दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? नाउन। और वहीं पे आपको सिंगुलर काउंटेबल क्या दिखाई देगी? वर्ब दिखाई देगी। यानी इसका फॉर्मेशन कैसे बनेगा? इसका फॉर्मेशन कैसे बनेगा? सर आपको ईच है, एवरी है, ईच है, एवरी है, आपका जो है वो नीदर है, आपका जो है ईदर है। इसके ठीक बाद में आपको क्या दिखाई दे रहा है? इसके ठीक बाद में आपको क्या दिखाई दे रहा है? सर नाउन सिंगुलर और वर्ब जो है वो सिंगुलर दिखाई दे रही है। ऑफ जैसी कोई कंडीशन नहीं है। ऑफ जैसी कोई कंडीशन नहीं है। ये इस नाउन को रिप्रेजेंट करने का काम नहीं कर रहे हैं, नाउन को एडिशनल इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहे हैं। यस और नो? डेफिनेटली यस। आ जाओ फटाफट से बात कर रहे हैं इस सेंटेंस में हम लोगों की बात हुई। आओ तो देखिए, ईच स्टूडेंट वांट्स सक्सेस इन हिज लाइफ। देखो किसकी बात हो रही है? स्टूडेंट नाउन है, तो क्या यहां पे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स की बात हो रही है? ईच ऑफ का तो परसेप्शन क्या था? ईच ऑफ के बाद में आने वाला नाउन प्लुरल होगा, आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। यस और नो? तो वो वहां नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा था। यहां नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ईच नाउन या आपका एवरी जो है वो स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट। तो ये एवरी क्या है? एडजेक्टिव है। वैसे ही आपका ईच गर्ल ट्राइज टू लुक ब्यूटीफुल। ठीक है, ईच गर्ल ट्राइज टू लुक ब्यूटीफुल। तो जाहिर सी बात है अगर ये आपका नाउन है तो ईच यहां पे क्या बनता है मेरे भाई? ईच यहां पे आपका बन जाएगा एडजेक्टिव। क्या बन जाएगा? एडजेक्टिव। सो हियर इज अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दैट इज आल्सो रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। बट द थिंग इज चेंजेस क्या है कि सर जब बात हो रही है किसके बारे में? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रिगार्डिंग, तो वहां ऑफ की कंडीशन में रिप्रेजेंटेशन का काम होता है, जबकि जब बात हो रही है एडजेक्टिव के फेज में तो ऑफ की कंडीशन नहीं आती, सीधा आपकी जो है वो एट्रीब्यूट या एडिशनल इंफॉर्मेशन या मॉडिफाई करने का काम होता है। आओ भैया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अच्छा देखो, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की बात करें तो मात्रा, जो वर्ड मात्रा को बताते हो, जो वर्ड किसको बताते हो? क्वांटिटी क्या होती है? मात्रा होती है। क्वांटिटी क्या होती है? मात्रा। ये बात याद रखना, ठीक है। अच्छा, मात्रा के लिए कुछ याद आया? जैसे ही मैंने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी लिखा तो आपको एक बात याद आनी चाहिए, हाउ मच। क्या आनी चाहिए? हाउ मच। क्यों याद आनी चाहिए?
सर बेसिक में यही तो पढ़ाया था। भाई मैंने पहले दिन ही कहा था कि जो पढ़ा दिया ना वो कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत जगह रिलेट करूंगा मैं, ठीक है। और डेफिनेटली आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि क्वांटिटी मात्रा होती है और क्वांटिटी को मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हाउ मच का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हाउ मच का। अब मात्रा के लिए जैसे सम हो गया, मच हो गया, लिटिल हो गया, ए लिटिल हो गया, फ्यू हो गया, ए फ्यू हो गया, ये सारे के सारे मात्रक वर्ड हैं जिनके रिगार्डिंग हम पूरा का पूरा देखो बेसिक बातचीत नहीं करेंगे। ये तो सिर्फ ये समझाने के लिए कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या है, वो वर्ड जो मात्रा को बताए, क्वांटिटी को बताए। अच्छा सर मात्रा में मतलब नंबर और वॉल्यूम में फर्क होता है कि डेफिनेटली होता है। मात्रा क्वांटिटी है, वो वॉल्यूम है। वो क्या है, वॉल्यूम है। जैसे 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 5 लीटर, करेक्ट। वैसे ही बात करें किसके बारे में, 1 बुक, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक या 5 बुक, तो वो नंबर है। वो क्या है, नंबर है, वो संख्या है, जबकि यहां मात्रा है। सो वॉल्यूम क्या होती है आपकी, जो है वो मात्रा हो जाएगी, क्वांटिटी हो जाएगी, और संख्या आपकी क्या हो जाएगी, नंबर हो जाएगी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आओ भैया, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वो एडजेक्टिव जो किसको बताएं, मात्रा को, जिनमें से जैसे सम हो गया, मच हो गया, मेनी हो गया, एनी हो गया, ये सारे के सारे वर्ड हम पढ़ने वाले हैं इनमें इन डेप्थ जाकर कि सम का यूज कहां होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड एनी, कहां किसका यूज किया जाएगा, मच और मेनी में क्या डिफरेंस है, लिटिल को कैसे समझेंगे, ए लिटिल, द लिटिल, या फ्यू, एफ यू, द फ्यू को कैसे समझेंगे, सारी बातचीत करेंगे। हम एक नए दौर से शुरू करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं सिर्फ टाइप ऑफ एडजेक्टिव की, तो हम बात कर रहे हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जिसमें सम, मच, मेनी, लिटिल ये सारे आते हैं। और ये किसका काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। जैसे मैं कहूं आई हैव सम बुक्स इन माय बैग, तो जाहिर सी बात है बुक्स तो अपने आप में नाउन है, ये तो सबको पता है। पहली बात देखो प्लुरल भी दिख रहा है, तो नहीं समझ में आए तो भी समझ में आ जाएगा। तो सम इसका क्या हो गया, एडजेक्टिव, कि बुक्स का होना और कितना बताता है, मॉडिफाई कर रहा है कि साहब सम बुक्स, कुछ बुक्स है, कितनी है, कुछ बुक्स है। तो ये सम किसको बताता है, मात्रा को बताता है। सम किसको बताता है, मात्रा को बताता है। इसके ठीक बाद में अपन बात करें किसके बारे में, दे गिव मी मच नॉलेज, दे गिव मी मच नॉलेज। तो नॉलेज आपका क्या है, नाउन है। नॉलेज आपका क्या है, नाउन है। अच्छा सम का यूज जो है ना, सम का यूज हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स यहां कंफ्यूज हुए हो कि सर जब ये मात्रा को बता रहा है तो फिर आपने इसका यूज क्यों किया, आपने इसका यूज क्यों किया। भैया सम जो है वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों को बता सकता है। आई हैव सम मिल्क, आई हैव सम मिल्क भी होता है, आई हैव सम बुक्स भी होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी बात हम करेंगे टाइप ऑफ, जब बात करेंगे सम में क्या डिफरेंस है, सम में एनी में क्या डिफरेंस है, डिटरमिनर्स के तौर पे अपन इसको पढ़ने वाले हैं। तो नो वरीज, वहां पर इस पे बातचीत कर लेंगे। फिलहाल बात कर रहे हैं नॉलेज के बारे में। नॉलेज आपका क्या हुआ, नाउन। तो मच आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव, कि सर नॉलेज कितना, मच नॉलेज, दे गिव मी मच नॉलेज, उन्होंने मुझे ज्यादा नॉलेज दिया है। यस और नो। तो ये वर्ड क्या हुए, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का काम कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 6 की बात करें, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी वो एडजेक्टिव जो किसको बताते हो, गुण को बताते हो। वो एडजेक्टिव जो किसको बताते हो बच्चे, गुण को बताते हो। गुण मैं आपको बता चुका हूं, गुण किसी भी आधार पे हो सकता है, गुण किसी भी आधार पे हो सकता है। जैसे एक व्यक्ति के गुणों की बात की जाए, एक व्यक्ति के गुणों की बात की जाए तो अच्छा होना, बुरा होना, ठीक है, जो है वो काइंड होना, क्रियल होना, ये उसके स्वभाव पे डिपेंड करता है। ये उसके मतलब अच्छा बुरा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है। स्वभाव पे उसका जो है वो बुरा या उसका जो है वो काइंड होना, निर्दयी होना, दयालु होना, ठीक है, सेंसिटिव होना, इनसेंसिटिव होना, आपका करेजियस होना, आपका बोल्ड होना, ये सारी बातें उसके जो है वो जो है वो किस पे डिपेंड करती है, स्वभाव पे डिपेंड करती है। अब बात करते हैं इसके ठीक अलावा कि सर उसको अगर रंग रूप के आधार पे देखें तो कोई जो है वो लंबा हो सकता है, कोई जो है वो छोटा हो सकता है, कोई मोटा हो सकता है, कोई पतला हो सकता है, कोई गोरा हो सकता है, कोई काला हो सकता है। तो ये सारी एक व्यक्ति की ही विशेषताएं हैं, सारी की सारी एक व्यक्ति की ही विशेषताएं हैं, ये एडजेक्टिव ही हैं सबके सब। तो व्हाट इज द सीक्वेंस ऑफ टू राइट द क्वालिटी, एक्चुअली मतलब क्वालिटी को लिखने का एक तरीका होता है। क्वालिटी को लिखने का क्या होता है, एक तरीका होता है कि अगर आपको क्वालिटी एक से ज्यादा, ठीक है, जैसे मैंने कहा कि भैया मैंने एक लंबा सुंदर पुरुष देखा, ठीक है, तो मैं इसको क्या कहूंगा, मैंने एक सुंदर लंबा पुरुष देखा या लंबा सुंदर पुरुष देखा। तो ये जो लंबा और सुंदर दोनों एक ही व्यक्ति की विशेषताएं हैं। तो अगर ये दोनों साथ में आ रही है तो इसको लिखने का क्रम क्या होना चाहिए, सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो उसको लिखने की जो सीक्वेंस होनी चाहिए वो हमारा सबसे पहले ओपिनियन होता है, उसके बाद में आपका OS AS CO MP, ठीक है, OS AS CO MP, ये वाली जो है वो सीक्वेंस रहती है। क्वांटिटी में सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, अच्छा आपका सबसे पहले क्या हो जाएगा, क्वांटिटी हो जाएगा। सबसे पहले क्या हो जाएगा आपका, क्वांटिटी हो जाएगा, QOS इसमें सबसे पहले मात्रा कितनी है, फिर ओपिनियन क्या है हमारा, फिर क्या है आपका ओपिनियन क्या है, फिर साइज के आधार पे उस पर बात करेंगे, फिर एजेस के आधार पे उस पर बात करेंगे, शेप के आधार पे उस पर बात करेंगे, कलर के आधार पे उस पर बात करेंगे,
ओरिजिन, उसका उद्गम क्या है उसके आधार पे बात करेंगे, मटेरियल क्या है उसके आधार पे बात करेंगे, और पर्पस क्या है उसके आधार पे बात करेंगे। तो ये सीक्वेंस में लिखा जाता है। यूजुअली आपको इतनी लंबी 8-9 की सीक्वेंस नहीं दी जाती है, बट कई बार एग्जामिनेशन आपको 2 या 3 तक जो है वो एडजेक्टिव एक साथ में दे देता है। थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर से भी आइडिया आ जाएगा, थोड़ा बात करेंगे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। जैसे सी वोर एन इंडियन ब्लैक न्यू शाइनी जैकेट, ठीक है, तो किसकी बात हो रही है? देखो जैकेट, जैकेट आपका नाउन है, जैकेट आपका क्या है? नाउन है। अब इस जैकेट की विशेषता क्या है कि ये जैकेट शाइनी है, ठीक है, ये जैकेट क्या है? शाइनी है, ठीक है, चमकदार है। न्यू, नया होना इसकी क्या है? एज को डिपेंड करता है, हाँ कि ना? नया होना किसको बता रहा है सर? एज को बता रहा है, तो ये भी एडजेक्टिव हुआ आपका। ब्लैक इसका कलर है, ब्लैक इसका क्या है? कलर है, तो ये आपका क्या हो गया? कलर हो गया इसका। और इंडियन होना इसकी क्या है? पहचान है। इंडियन होना क्या है? इसका पहचान है, इसकी जो है वो क्या है? इसका ओरिजिन है, इसका क्या है? ओरिजिन है। तो ये आपका क्या होता है? ये आपका सारे के सारे क्या हो जाएंगे? एडजेक्टिव हो जाएंगे। सी रोट एन इंडियन ब्लैक न्यू शाइनी जैकेट। अच्छा, रोट है कि वोर है? सॉरी, क्या है? वोर है, पहना। वेयर का बना हुआ है, वेयर का बना हुआ है, वेयर से वोर बना है, वोन, ठीक है, वो आपकी सेकंड फॉर्म लिखी हुई। क्या लिखी हुई है? वो आपकी सेकंड फॉर्म कि उसने क्या पहना था? उसने क्या पहना था? सी वोर एन इंडियन ब्लैक न्यू शाइनी जैकेट। सी वोर एन इंडियन ब्लैक न्यू शाइनी जैकेट। तो ये आपका इंडियन, ब्लैक, न्यू और शाइनी, ये चारों की चारों किसकी विशेषता है? एक जैकेट की विशेषता है। इसके बारे में इन डेप्थ बात और करेंगे प्रैक्टिस सेशंस में। फिलहाल बात करते हैं जो है वो पॉइंट नंबर 7 के रिगार्डिंग। पॉइंट नंबर 7 आपका कहता है सर एडजेक्टिव ऑफ नंबर बता दो, एडजेक्टिव ऑफ नंबर बता दो। वो एडजेक्टिव जो नंबर के बेस पे है, जो गिनने में आ जाएंगे, जो संख्या में आ जाएंगे, जो किस में आ जाएंगे? संख्या में आ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है नंबर के बेसिस पे है तो किससे गिनोगे? हाउ मेनी से गिनेंगे। नंबर है तो किससे गिनोगे? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन माई क्लास। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर हियर इन माई क्लास। तो आप कहोगे सर देर आर 200, 2000, 2 लाख, जितने भी होंगे तो वो आप क्या बताएंगे? नंबर बताएंगे, ठीक है। कितनी बुक है तुम्हारे पास में? तुम कहोगे सर आई हैव 5 बुक्स। तो 5 आपका नंबर है, 5 आपका क्या है? नंबर है। तो नंबर के आधार पे जो एडजेक्टिव बनता है वो क्या बनता है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर बनता है, जिसको हाउ मेनी से हम इंडिकेट करते हैं। ये आपको बेसिक में भी बताया है। अब इसकी 3 श्रेणियां, नंबर की 3 श्रेणियां। सर इसमें 3 श्रेणियां कौन कौन सी? एक आपकी जो है वो ऑर्डिनल होती है, एक आपकी कार्डिनल होती है, एक आपकी मल्टीप्लेक्टिव होती है। ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लेक्टिव। ऑर्डिनल में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऑर्डिनल के साथ में हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ऑर्डिनल के साथ में आर्टिकल द का यूज किया जाता है। इस पे अपन बात कर लेते हैं। देखो कार्डिनल क्या होते हैं, जैसे हम बात करें 1 2 3 4 5 6, ये सारी की सारी जो संख्याओं पे गिनोगे तो वो कार्डिनल है। वैसे ही आपका ऑर्डिनल क्या होते हैं? सर ऑर्डिनल आपके फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, सिक्स हो गया, ये सारे के सारे वर्ड, ठीक है। जैसे द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, तो इसके साथ में क्या आता है? आपका ऑर्डिनल के साथ में जो है वो आर्टिकल द यूज किया जाता है। ऑर्डिनल के साथ में आर्टिकल द का यूज किया जाता है, कोई डाउट नहीं है। इसके ठीक बाद में देखो मल्टीप्लेक्टिव, जो गुणज में हो, जो किसमें हो? गुणज में हो। कि पहले वो चीज क्या थी? सिंगल थी, फिर वो क्या हो गई? डबल हो गई, फिर वो क्या हो गई? ट्रिपल हो गई, फिर वो क्या हो गई? 4 टाइम हो गई, 5 टाइम हो गई। तो ये क्या है? मल्टीप्लेक्टिव है। ये क्या है? मल्टीप्लेक्टिव है। तो जैसे मैं बात करूं द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश इज वेरी प्रॉफिटेबल, ठीक है। द फर्स्ट चैप्टर, अब देखो नाउन है, चैप्टर क्या है? नाउन है। फर्स्ट क्या बता रहा है? इसकी विशेषता। भाई चैप्टर बहुत सारे हैं, चैप्टर बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं यहां किसकी? फर्स्ट चैप्टर की। तो फर्स्ट क्या है? आपका एडजेक्टिव है। और आपका ऑर्डिनल के साथ में आर्टिकल द आना, ऑर्डिनल के साथ में आर्टिकल द आना बिल्कुल स्वाभाविक है। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश इज वेरी प्रॉफिटेबल, इज वेरी प्रॉफिटेबल। वैसे ही बात कर रहे हैं कार्डिनल के रिगार्डिंग। जैसे मैं कहूं आई हैव 2 बुक्स, आई हैव 2 बुक्स, तो ये आपका क्या हुआ? सर ये आपके नाउन हुआ, ये आपका क्या हुआ? ये आपका नाउन हुआ। तो 2 इसकी क्या हो गई? 2 इसकी विशेषता हो गई, 2 इसकी क्या हो गई? विशेषता। और विशेषता भी कैसी? सर ये कार्डिनल के तौर पे एडजेक्टिव है। नंबर ऑफ आपका जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। एडजेक्टिव ऑफ अब आपको कोई पूछे कि 2 क्या है, पहले उसको कहो एडजेक्टिव है, फिर वो पूछे भाई और बता, तो उसको कहो कि एडजेक्टिव ऑफ भी जो है वो क्वांटिटी है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है? नहीं सर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है। और बता भाई, तो उसको क्या कहना कि ये कार्डिनल की श्रेणी का वर्ड है। कौन सी श्रेणी का है? नंबर में भी कार्डिनल श्रेणी का वर्ड है। फिर वो कहे भाई कार्डिनल क्या होता है, तो उसको पूरा बताओ ना कि एक होता है कार्डिनल 1 2 3 4 5, एक होता है ऑर्डिनल फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ प्लेस के लिए, उसके साथ में आर्टिकल द आता है, एक होता है मल्टीप्लेक्टिव गुणज के लिए। क्लियर? तो ये आपका होता है नंबर सिस्टम। ये आपका क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। पॉइंट नंबर 8 की बात करेंगे, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव।
वो एडजेक्टिव जो इंटरोगेटिव वर्ड के तौर पे यूज किए जाते हैं। ठीक है, बस सिंपल सी बात है, इसमें ये समझना है क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद में अगर आपको नाउन दिखाई दे, क्वेश्चन वर्ड के ठीक बाद में आपको नाउन दिखाई दे, तो वो आपका क्या कहलाता है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। वी यूज नाउन डायरेक्टली आफ्टर व्हाट, हु, हुम और आपका एटसेट्रा। ठीक है, इनके बाद में आपको जो है वो क्या दिखाई देगा, डायरेक्टली आफ्टर। इसमें हुज भी कर लो, इसमें क्या कर लो, हुज। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हुज की जब भी बात आती है, हुज की जब भी बात आती है तो हुज इज या हुज इज दिस बुक, ये ज्यादा सूटेबल लग रहा है आपको, या हुज बुक इज दिस, ये ज्यादा सूटेबल लग रहा है आपको। तो आप कहोगे सर नीचे वाला सेंटेंस हमें बिल्कुल सही लग रहा है, ऊपर वाला बिल्कुल गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि हुज के ठीक बाद में, हुज के ठीक बाद में आपको जो है वो पेयर किसका देखने को मिलता है, सर हमें जो है वो नाउन का पेयर देखने को मिलता है। क्या मिलता है, नाउन का पेयर देखने को मिलता है। तो ये हुज वैसे तो WH वर्ड है, इंटरोगेटिव है ही, तो ये किसका काम कर रहे हैं भैया, बुक, हुज बुक। तो ये क्या बता रहे हैं, इसकी विशेषता बता रहे हैं। ये किसकी क्या बता रहे हैं, विशेषता। तो ये क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया, ये क्वेश्चन वर्ड हो गया आपका इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। ये क्वेश्चन वर्ड आपका क्या हो गया, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। यस और नो, डेफिनेटली यस, डेफिनेटली यस। हुज बुक इज दिस, हुज बुक इज दिस। तो जाहिर सी बात है ये बुक की क्या बता रहे हैं, विशेषता। तो ये आपका एडजेक्टिव श्रेणी है। ये आपकी कौन सी श्रेणी है, एडजेक्टिव। कोई पूछ ले कौन सा एडजेक्टिव, तो कहना इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट वर्क आर यू डूइंग, कई बार कहते हैं ना व्हाट, एक तो देखो व्हाट आर यू डूइंग, एक मैं कह रहा हूं व्हाट वर्क, क्या काम कर रहे हो तुम, क्या काम कर रहे हो तुम। तो जाहिर सी बात है ये वर्क अगर आपका नाउन है तो व्हाट वर्क जो है वो आपका क्या हो जाएगा, व्हाट वर्क आपका क्या हो जाएगा, सर ये आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। यस और नो। तो जब बात आती है किसकी, इंटरोगेटिव वर्ड की, जब वो रिएक्ट करते हैं किसकी तरीके से, आपके एडजेक्टिव के तरीके से, तो वो आपका क्या कहलाता है, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। हमने बात की सबसे पहले जो है वो आपके प्रॉपर एडजेक्टिव की, डेमोन्स्ट्रेटिव की, आपके जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव की हम लोगों ने बात की, हमने जो है वो इंटरोगेटिव की बात की, हमने एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर की बात की। इन सारी बातों के बाद में अब बात आती है कि ये आपके टाइप थे किसको, एडजेक्टिव को लेकर, एडजेक्टिव के जो मूल टाइप हैं। अब अपन बात करेंगे कि सर आर्टिकल क्या है, आर्टिकल क्या है। आर्टिकल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की एक श्रेणी है, एडजेक्टिव की एक श्रेणी है जिसको डिटरमिनर्स कहते हैं। डिटरमिनर्स में आपके आर्टिकल भी आते हैं और आपके क्या आते हैं, डिटरमिनर्स भी आती है। तो सारी की सारी बात जो है वो हम उस टॉपिक में करने वाले हैं। उनका यूज कैसे होता है, सिर्फ ये जान लेना कि आर्टिकल ए, एन और दे होता है। देखो सबसे पहले तो आर्टिकल का जब बात आती है, हिसाब किताब की बात आती है आर्टिकल में, तो स्टूडेंट उसको बिना हिसाब किताब के लगाता है। बिना हिसाब किताब लगाने का मतलब क्या हुआ कि जहां उसका मन किया आर्टिकल लगा दिया, जहां उसका मन किया आर्टिकल हटा दिया। ठीक है, ये उसके माइंड में चलता रहता है, ये उसके माइंड में चलता रहता है। तो फिलहाल हम बात करने वाले हैं आज की इस बेहतरीन सेशन में, हमने बात की है, करने वाले नहीं है, हमने बात की है टाइप ऑफ एडजेक्टिव की। अब इसके एक आधे जो है वो मूल पॉइंट मैं आपको और बता दूं कि जैसे बात करते हैं, एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो पॉइंट आपको याद रखने, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर। ठीक है, द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब्स कैन फंक्शन एज एडजेक्टिव। एक तो देखो पास्ट पार्टिसिपल, एक तो कौन सी, पास्ट पार्टिसिपल, यानी एडजेक्टिव में क्या ये दोनों जो है वो एडजेक्टिव का काम कर सकती है, बताओ तो देखिए, क्या ये दोनों एडजेक्टिव का काम कर सकती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और एक आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, यस और नो। अब जिसने जो है वो वर्ब को बहुत प्यार से पढ़ा है, वर्ब को बहुत प्यार से पढ़ा है, वो लोग कह देंगे तुरंत कि सर कर सकती है। कैसे कर सकती है, सर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और ये आपका जो है वो ये क्या है, आपका पास्ट पार्टिसिपल है। कुछ याद आया सर, बिल्कुल याद आया। पार्टिसिपल हमने जो है वो जेरेंड पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, जेरेंड पढ़ा था। इसके बाद में हमने इन्फिनेटिव वर्ब पढ़ी थी और पार्टिसिपल पढ़े थे। पार्टिसिपल में अपन ने तीन फॉर्मेशन पढ़ी थी, एक आपका क्या पढ़ा था, एक सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी अगर एडजेक्टिव का काम करे, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके एडजेक्टिव का काम करे, और एक हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करे। तो डेफिनेटली ये किसका काम कर सकती है, एडजेक्टिव का काम कर सकती है। दोनों ही फॉर्मेशन जो है वो किसका काम कर सकती है, एडजेक्टिव का काम कर सकती है। तो इस बात में घबराना नहीं है। जैसे शूज की अगर बात करें तो शूज कैसे है, नाउन है, शूज क्या है, नाउन है। अब शूज की एक विशेषता है कि ये पॉलिश्ड है, ये क्या है, पॉलिश्ड है। तो पॉलिश्ड क्या है, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो किसका काम कर रही है, सर एडजेक्टिव का काम कर रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये पास्ट पार्टिसिपल है। जैसे ब्रोकन चेयर, ठीक है, ब्रोकन चेयर, चेयर तो क्या है, नाउन है। अब इसकी विशेषता क्या है, ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव के तौर पे इसकी विशेषता बताने के लिए यूज की गई है। वैसे ही आपका टोन,
क्लॉज, आपका टोन क्लॉज। और वैसे ही आपका जो है वो अगर बात करें जैसे मैंने कह दिया सिंगिंग डॉल, क्या कह दिया मैंने, सिंगिंग डॉल। तो इस डॉल की क्या विशेषता है कि ये गाती हुई है, ये क्या है, गाती हुई है। या मैंने कह दिया रनिंग डियर, रनिंग डियर। तो ये डियर की क्या विशेषता है कि सर ये भागता हुआ है, ये कैसा है जी, भागता हुआ है। वही मैंने कह दिया स्लीपिंग लाइन, आई सा अ स्लीपिंग लाइन। तो जाहिर सी बात है स्लीपिंग की क्या विशेष जो है वो लाइन की क्या विशेषता है, सर स्लीपिंग है। सो हियर आर द टाइप ऑफ वर्ड्स दैट आल्सो कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एंड द टू कैटेगरीज आर, द फर्स्ट वन इज आपका जो है वो जेरेंट फॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी एडजेक्टिव का काम करे, पार्टिसिपल का काम करें। और वहीं दूसरी तरफ आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल का काम करेगी, तो वो दोनों ही क्या हो सकती है, एडजेक्टिव हो सकती है, वो दोनों ही क्या हो सकती है, एडजेक्टिव हो सकती है। होपफुली एडजेक्टिव का पार्टीशन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा कि एडजेक्टिव क्या है, कैसे एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। हम बात करने वाले हैं इसके ठीक बाद में कि सर एडजेक्टिव के बाद का फेज क्या है, एडजेक्टिव को कैसे समझा जा सकता है, आपके डिटरमिनर्स क्या है, आर्टिकल क्या है, आपकी डिग्री कहां से बनती है। डिग्री भी आप देखोगे तो एडजेक्टिव की बनती है। ये मैं आपको थोड़ा सा एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूं। जैसे किसी का अच्छा होना उसका गुण है, ठीक है। फिर आपने क्या किया, सर उस अच्छाई को कंपेयर किया किसी दूसरे से, तो वहीं से तो बनती है कंपैरेटिव डिग्री। जब आप कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री, और फिर आपने सबसे कंपेयर करके देखा कि यार ये आदमी सबसे अच्छा है, ये आदमी सबसे अच्छा है, तो जाहिर सी बात है वो सुप्रीम बन जाती है। वो क्या बन जाती है, सुप्रीम बन जाती है, सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। इज इट क्लियर? तो बात करेंगे इसके रिगार्डिंग जो है वो नेक्स्ट सेशंस में। आज का सेशन यहीं पे करेंगे एंड, मिलते हैं एक नए सेशन में जोश, जुनून और ऊर्जा के साथ में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।